हांगकांग पर नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून थोपने की चीन की योजना के खिलाफ संघर्ष कर रहे वहां के लोकतंत्र समर्थकों और जनता को ताइवान ने सभी आवश्यक मदद का भरोसा दिलाया है। ताइवान की राष्ट्रपति त्सई इंग वेन ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा है कि चीन जिस कानून को हांगकांग पर थोपने का प्रयास कर रहा है, उससे वहां की जनता की आज़ादी और न्यायिक स्वतंत्रता को गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। वेन का कहना था कि हांगकांग की आज़ादी और लोकतंत्र की स्थापना की वहां की जनता की आशंकाओं को गोलियों और दमन के दम पर नहीं कुचला जा सकता। ऐसी बदली हुई परिस्थिति में हांगकांग की जनता की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बढ़-चढ़ कर हाथ बढ़ा रहा है। इसी तरह ताइवान भी आगे बढ़कर हांगकांग की जनता की ज़रूरी मदद करेगा। उधर ताइवान की मुख्य विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष जानी चियांग का कहना है कि राष्ट्रपति त्सई की सरकार चुनाव अभियान के दौरान हांगकांग की जनता के समर्थन और वहां लोकतंत्र की स्थापना को लेकर काफ़ी मुखर थी, लेकिन जनवरी में दोबारा चुने जाने के बाद सार्थक रूप से कुछ करने में विफल रही। चियांग ने हांगकांग की जनता को राजनीतिक शरण देने संबंधी संसदीय बिल की चर्चा करते हुए कहा कि हांगकांग की जनता के समर्थन को सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रखें, उसे वास्तविकता स्वरूप दें। इस बारे में उल्लेखनीय है कि चीन के दमन की वजह से हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक बड़ी तादाद में ताइवान पहुंच रहे हैं। इस साल उनकी संख्या में 150% का इजाफा हुआ है। उल्लेखनीय है कि नया राष्ट्रीय कानून लागू करने की चीन की योजना के खिलाफ हांगकांग में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उधर चीन ने भी आंदोलनकारियों को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। चीन के इस कानून की वजह से हांगकांग की स्वायत्तता और नागरिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ने की आशंका है। रविवार को हांगकांग में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोगों पर स्थानीय पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। काले कपड़े पहने प्रदर्शनकारी मशहूर शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट कॉजवे बे में एकत्रित हुए और प्रस्तावित कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, लेकिन जुलूस के आगे बढ़ने से पहले ही वहां पर मौजूद पुलिस ने इसे अवैध करार देते हुए प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। इस प्रदर्शन के दौरान वहां के प्रतिष्ठित कार्यकर्ता टैमटेक ची को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आलोचकों ने चीन के इस विवादित कानून को एक देश दो व्यवस्थाओं की रूपरेखा के खिलाफ बताते हुए हांगकांग के साथ एकजुट, हांगकांग को आज़ाद करो और हमारे दौर की क्रांति जैसे नारे लगाए। चीन की राष्ट्रीय संसद में शुक्रवार को शुरू हुए सत्र के पहले दिन सौंपे गए इस प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य अलगाववादियों और विध्वंसक गतिविधियों को रोकने के साथ ही विदेशी हस्तक्षेप और आतंकवाद पर रोक लगाना बताया गया। लेकिन रविवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एक बार फिर से माहौल को गर्म करते हुए कहा, हांगकांग सुरक्षा कानून को बिना किसी देरी के लागू किया जाना चाहिए। इससे पहले गुरुवार को चीन ने घोषणा की थी कि वह शहर की विधायिका को दरकिनार करते हुए हांगकांग में एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाने की योजना बना रहा है, जिसमें बीजिंग के खिलाफ राजद्रोह, अलगाव और तोड़फोड़ पर प्रतिबंध लगाने की उम्मीद है। ये मुख्य भूमि चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को पहली बार शहर में संचालित करने में सक्षम करेगा। इस घोषणा ने हांगकांग में विपक्षी सांसदों, मानवाधिकार समूहों और कई अंतर्राष्ट्रीय सरकारों से तत्काल नाराजगी जताई।